जी, अस्सलाम वालेकुम सामीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टू द पॉइंट विद रशीद खान और मैं हूँ राजा मोहम्मद रशीद खान, रिटायर्ड एसपी आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस। आज का मौजू है आज़ाद जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट विमर की तहसील बरनाला में चंद मकामात पर अहम ज़रूरियात ज़िंदगी जो है उसका फुकदान और उसकी फरहमी के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म से मुतालबा। मामला ये है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की इस तहसील बरनाला की यूनियन काउंसिल पत्नी में गुज़श्ता कल मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि एक गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल है जिसमें बच्चे जो हैं वो नीचे बैठे हुए हैं और एक दरख्त के साए में हैं। वहाँ टेंट तक भी हुकूमत ने नहीं दिया। स्कूल बना हुआ है, टीचर लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं, तलबा भी बैठे हुए हैं, लेकिन आलम यह ना बारिश में पढ़ सकते हैं, ना वो धूप में बैठ सकते हैं, ना वो सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं। बॉर्डर के करीब है, कितनी सी बात थी, 2 कमरे बन जाते हैं। लेकिन चूँकि जब वो बात की जाए तो जनाब वाला यहाँ तो सूरत हाल ये बन जाती है कि आईना दिखाया तो बुरा मान गए। सच बात तो ये है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की इस तहसील में ख़ास तौर पर 3 ऐसे उम्मीदवार हैं जो बार बार यहाँ पर बारी बारी असम्बली मेंबर बने और अपनी कानून साजियाँ करके तो उस कानून साजी के तरीके उन्होंने भरपूर तरीके से अपने ज़ाती मफादात हासिल किए। मेडिकल फ्री हो गया उनका, सब कुछ हो गया, बने ना बने ता हद उम्र ता जीस्त वो उनका जो है 1 लाख रुपए से ऊपर, बल्कि कहा जाता है कि 1.5 लाख के करीब वो महीने की पेंशन ले रहे हैं और दीगर सहूलियात भी उनको मिल रही हैं इन लोगों के वोटों की वजह से, जिनके बच्चों को बैठने के लिए 2 कमरे तक नहीं बना के दिए जा सके। और मैं ये समझता हूँ अगर जनाब वज़ीर आज़म ये कहें कि मुझे इल्म नहीं है तो मैं समझता हूँ ये भी बदकिस्मती की बात है। इनका पूरा एक फोर्स है, इनके अंदर अपना डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन है के आसस हैं, एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरी तालीम है, तो यकीनी तौर पर उनके इल्म होगा और ये इल्म होना भी चाहिए क्योंकि ये उनका बुनियादी हक है और ये इसी आज़ाद जम्मू कश्मीर के वोटर हैं। अगरचे यहाँ की सूरत हाल तो ये है कि यहाँ ज़िद है, अगर किसी ने वोट एक को दिया और वो इक़्तिदार पे आ गए तो वो मदद नहीं करेगा, दूसरा शुरू कर देगा। मैं इस सिलसिले में जनाब सीनियर मिनिस्टर जो हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, उन्होंने भी इसमें दिलचस्पी नहीं ली। सवाल ये है कि वो इंसान हैं, इसी आबादी के रहने वाले हैं और आलम यह है कि इससे पहले उन बेचारों को गर्मियों के मैंने ये गुजारिश की थी कि उनको पानी मैसर नहीं है, वो जंगली जानवरों का जूठा पानी वो पीते हैं तालाबों से और खैरात के तौर पर उनको पानी दिया जाता है। ये वो मुल्क है जिसके वज़ीर आज़म जनाब इस वक्त जो हैं वो इंतहाई नौजवान आदमी, आला तालीम याफ्ता और अपने आप को समझते हैं कि मैं आवाम की खिदमत कर रहा हूँ। करते भी होंगे लेकिन यहाँ तो फुकदान है, यहाँ तो वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो इसमें किसी को अपनी अना नहीं बनानी चाहिए, अगर किसी को वोट मिले या ना मिले, लेकिन वो इंसान है, उनका बुनियादी हक है ये। और मैं समझता हूँ बड़ी ज़्यादती की बात है, वो पानी भी नहीं उनको मैसर है, नहीं दिया गया, उस पर गौर नहीं की गई। तो अगर फिर देखा जाए, गौर की जाए तो मैं समझता हूँ कि क्या या तो उन वोटरों को ये बारे में समझते हैं मशहूर नहीं, या ये समझते हैं इनसे हम जबरन भी इनसे ले लेंगे वोट, या इन्होंने हमें वोट नहीं दिया हम इनकी मदद नहीं करेंगे। तो ये तो शायद तर्ज हुक्मरानी का तरीक़ाकार है। मुझे कल इतना दुख हुआ कि ये रियासत है, तो जनाब वज़ीर आज़म साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि ये हुकूमतें आनी जानी बातें हैं, ये इक़्तिदार आना जाना है, एक दिन आप भी चले जाएंगे, लेकिन एक ज़ात ऊपर भी है तो उस आवाम को उस ज़ात के पास अपनी शिकायत दर्ज कराने का पूरा हक हासिल है। यहाँ कौन सा इंसाफ होता है? ये तो जो कुछ भी इंसाफ होता है सिर्फ अदालतें देती हैं। हमारी हुकूमतों ने आज तक किया क्या है? अगर गौर से देखा जाए तो आलम यह है कि जितने हमारे वज़राए आज़म आए तो जनाब वो तो अपने ज़ाती मकान का किराया भी 50,000 या इससे ज़्यादा रकम महीने के वो भी ले रहे हैं, तमाम सहूलियात ले रहे हैं, सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी पेंशनें लगी हुई हैं। देखना ये है जिस अवाम ने इन सब को मुंतखब किया उन्होंने क्या, इन वज़राए आज़म को ले लें, मिनिस्टर्स को ले लें, इन्होंने क्या किया अपने इलाके का? सड़कें गलियाँ बना के लोगों को दे दिया जो उनकी बुनियादी ज़रूरियात है। अब बस तालीम है, वो बच्चे मर रहे हैं, उनको पानी नहीं है, उनके पास बैठने की जगह नहीं है, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। तो जनाब ये है कि नहीं जी हम तो गलियों सड़कों के नक्शे बना रहे हैं। तो मैं आपको गुजारिश करूँ इस मुल्क के अंदर तो जो भी काम किया, जो भी इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ किया वो तो मसल्ह अफ़वाज ने किया। 1971 में जनरल इफ्तिखार जंजुआ ने अपनी जान दे दी थी 6 सेक्टर को आज़ाद करवाने में। आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत कितने बार उस यादगार शोधा पे साल के बाद आती है, वह उसका शुक्रिया और उसका अल्लाह का इज़हार शक्र करने के लिए कि भाई अल्लाह ताला ने इस शहीद की वजह से हमारा ये रियासत जो थी उसको कुछ हिस्सा जो आज़ाद करवाया। अब देखना ये है कि इसमें जो सूरत हाल है, यानी वहाँ पर तो इनको चाहिए था कि जनरल इफ्तिखार जंजुआ जो हैं उनके लिए एक बड़ा बोर्ड लगाते नौजवान बच्चों, नौजवान नस्ल के इल्म के लिए कि भाई ये कहाँ के रहने वाले थे, कब शहीद हुए, क्या इनका किस तरह, कब लेफ्टिनेंट भर्ती हुए, कब आगे गए
اور کس یونٹ میں رہے کیسے کیا، ایک پوری ایک ہسٹری آنی چاہیے تھی تاکہ ان کو لکھنے اس طرف نہیں جانا ہے، انہوں نے تو اپنے اپنے مفادات کی خاطر کرتے ہیں۔ تو میں جناب وزیر اعظم سے گزارش کروں گا کہ یہ لوگوں کی آواز ہے، اس میں تو دیکھیں میں تو نہ کوئی سیاسی آدمی ہوں، نہ میرا سیاست سے کوئی تعلق ہے، لیکن میں ایک بنی نوع انسان ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ظلم کے خلاف آواز بند کرنی چاہیے۔ اگر ظلم کے خلاف آواز بلند نہ کی جائے تو صالح علیہ السلام کے اونٹنی جو تھی اس کے قاتل 4 تھے، لیکن پوری قوم کو اس لیے کر دیا گیا تھا کہ سب خاموش ہو چکے تھے اس ظلم کے خلاف۔ تو میں تو اس لیے اس برائی کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں۔ تو میں جناب وزیر اعظم سے دوبارہ درخواست کروں گا اور جناب سینئر منسٹر سے بھی کہ اپنی انا کو چھوڑیے، آپ اس بات کو چھوڑیں کہ میں تو خود ان کا ووٹر بھی رہا ہوں، ووٹر تھا بھی۔ آئندہ کے لیے تو الگ صورتحال ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ تو ان کے اپنے اس نے سلوک پہ انحصار کرتا ہے، لیکن جو صورتحال ہے کم از کم یہ جو بنیادی حق ہے انفرادی نہ ہی صحیح لیکن طرز حکمرانی جو ہے یہ تو شاہی طرز حکمرانی نہ کیا جائے۔ میں اسی کے تحت دوبارہ وزیر اعظم سے گزارش کروں گا کہ اس سکول کی بلڈنگ کے لیے ہنگامی طور پہ منظوری صادر کریں اور محکمہ تعلیم والوں کے افسران کو وہاں مامور کریں گے، جا کے دیکھیں کہ ان بچوں کا کیا صورتحال ہے، اور پھر اس طرح وہ جو پانی کا معاملہ تھا وہ بھی ان کو کم از کم یہ کوئی پانی جو ہے فراہم کر دیں۔ کیا ان کے مقدر میں ہے کہ وہ مر بھی جائیں تو وہ جنگلی جانوروں کو جھوٹے پانی سے ان بیچاروں کو مردوں کو بھی غسل دیا جاتا ہے؟ کیا یہ ریاست کی خدمت ہو رہی ہے؟ کیا یہی خدمت ان لوگوں کا استحقاق تھا؟ میں اسی کے ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ وزیر اعظم میں یہ صلاحیت جو ہے اور زیادہ پیدا کرے اور وہ اس طرف توجہ دیں۔ اور اسی طرح میں آخر پہ یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ تحصیل برنالہ کو تو اتنا پسماندہ کر دیا گیا ہے، میں نے 5-10 صفحہ پروگراموں میں کہا یہاں پہ ایک ریسٹ ہاؤس تک نہیں بنایا گیا۔ سیاسی لیڈروں نے اپنے اپنے گھر آستانے بنا رکھے ہیں، ووٹر جائیں گے جناب جوتے اتار کے اندر جا کے سلام پیش کریں گے تو صاحبان خوش ہو جائیں گے، اگر ان سے بات کی جائے تو پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اگر کوئی بندہ ان کو صحیح بات صورتحال بتائے آئینہ دکھائے تو پھر ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی ناراضگی سے ہمیں غرض نہیں ہے، ہم نے یہاں رہنا ہے، اللہ کے حکم سے رہنا ہے، اور میں تو اس قبیلے سے ہوں، ہم تو مائگریٹ ہو کے آئے تھے، ہم نے تو ریاست کی ہمارے آباء و اجداد نے اس ریاست کے وجود کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا تھا۔ تو اس اعتبار سے میں پھر درخواست کروں گا کہ جناب وزیر اعظم صاحب ان پسماندہ لوگوں پہ خدا کے خوف کریں اور رحم کریں اور یہ کم از کم یہ لوگوں کی دعائیں حاصل کریں۔ تو میں توقع کرتا ہوں کہ جناب وزیر اعظم کے اگر علم میں نہیں ہے تو اگر ان کے جو بھی وفادار ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے نوٹس میں لائیں۔ یہ بات سکول کا معاملہ ہے، بڑا اہم ہے۔ میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔